हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आज की अगर बात करते हैं तो एक बड़ी सूचना है। आप अगर जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं तो आपके बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होंगे जो संविदा कर्मी होंगे। आप भी जानते हैं सरकार लगभग सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाती है, लेकिन सरकार के कामकाज कैसे हों तो उसके लिए कुछ कर्मचारियों को वो संविदा पे रखती है, जिसे हम मानदेय के आधार पर देखते हैं। अब सरकार के अंतर्गत अगर बात करें तो अभी क्या किया गया है, कल ही आपका अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसके अंदर जो सबसे बड़ा मद है वो है मानदेय की वृद्धि। संविदा कर्मियों की जब बात करते हैं तो इसमें अब मानदेय की वृद्धि की गई है। वर्तमान अगर जो आप बात करें तो आप भी देख सकते हैं कि जैसे शिक्षा मित्र जो हमारे यहाँ पे होते हैं, आप भी जानते हैं शिक्षा मित्र एक बड़ा मद होता है और इन शिक्षा मित्रों की जब बात करते हैं तो जिनकी संख्या पूरे सरकार में 1,53,000 है, उनके मानदेय में अब क्या किया गया है, वर्तमान जो उनका मानदेय निश्चित किया गया है वो आपका 10,000 रुपए कर दिया गया। ठीक है, तो मानदेय में बढ़ोतरी कुछ मदों में प्रमुख रूप से, जिसमें शिक्षा मित्र सबसे ज्यादा मानदेय कितना पाएंगे तो ये आपके अब 10,000 रुपए प्रमुखता से। अनुदेशकों की जब बात करते हैं तो ये भी आपका प्रमुख रूप से यहां पे इनकी जो संख्या है 30,000 है और इनके लिए जो मानदेय सुनिश्चित है वो आपका 7,000 रुपए मंथली यहां पे किया जाएगा। हेड कुक की जब बात करते हैं, विभिन्न संस्थानों में जो आपके खाना बनाने वाले होते हैं, जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा कि आपकी जो दाई होती है खाना बनाने के लिए, उनकी संख्या 3,77,000 है और इनको जो पहले 1,000 मिलते था अब उसे 1,500 मिलने लगेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की जब बात करते हैं तो उनकी संख्या प्रदेश में 1,89,000 है और इनकी जब बात करते हैं तो इनको भी अब मानदेय 5,500 रुपए महीने मिलेगा। साथ ही कुछ बात करते हैं तो आंगनवाड़ी की जो सहायिकाएं होती है, मुख्य कार्यकर्ती और उसकी सहायिका जो होती है, उनकी संख्या 1,66,000 है और इनके संदर्भ में अब इनको मानदेय 2,250 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। यहीं पे अगर बात करें तो सरकार प्रमुख रूप से आंगनवाड़ी केंद्र खोलती है, लेकिन कुछ लोकेशन ऐसे हैं जहां पे छोटे आंगनवाड़ी या फिर जिनको मिनी आंगनवाड़ी करते हैं और इस संदर्भ में इनकी संख्या लगभग 18,000 कर्मी है और इनका मानदेय 4,250 रुपए सुनिश्चित किया गया है। साथ ही कोई बात करें तो रोजगार सेवक जो मनरेगा के संबंध में आपके जो लोग क्या करते हैं, रोजगार के संदर्भ में जो अटेंडेंस वगैरह लगाते हैं, उनकी संख्या प्रदेश में 35,000 है और इनको पहले 6,000 मिलता था, अब इनको 7,500 रुपए या फिर 7,500 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, आशा कार्यकर्ती की जब बात करते हैं, आशा बहुओं की जब बात करते हैं तो इनकी संख्या लगभग 2,15,000 है और इनको अब पहले 1,000 मिलता था और अब इनको 2,000 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। और यहीं पे अगर बात करें पीआरडी के जवान, और इनकी भी संख्या हमारे प्रदेश में कितनी होती है, 40,000 होती है और वर्तमान में अब इनको क्या होगा, क्योंकि ये रेगुलर ड्यूटी ना करते हैं, लेकिन जिस दिवस में ड्यूटी करेंगे उस दिवस में इनको तनख्वाह दी जाएगी और उस आधार पे 375 रुपए एक दिन की तनख्वाह होगी। तो यह विशेष ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पे कुल लगभग 12.23 लाख यहाँ पे बजट के अंतर्गत प्रमुखता से बढ़ोतरी की गई है और उसका जो प्रमुखता से यहाँ पे संदर्भ है कर्मचारियों को लेकर के, तो उनके मानदेय में, चूंकि संविदा कर्मी क्या होते थे, पुराने बजट पे काम करते थे लेकिन इनका दैनिक जीवन यापन पूरी तरीके से ना हो पाता था, तो इस कारण से इनके मानदेय में क्या की गई है, सरकार के अंतर्गत अभी कल ही आपका अनुपूरक बजट पेश किया गया है, उसमें चर्चा की गई है। ध्यान रखिएगा, अगर जो आप अनुपूरक बजट के बारे में जानना चाहते हैं कि किन किन मदों में किस किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ोतरी की है, तो उसके लिए आज रात को 9 बजे, और यूपी के संदर्भ में तो आपकी वो क्लास काफी इंपॉर्टेंट होती है, रोज रात को 9 बजे आपके मेन चैनल एग्जामपुर पे। ठीक है, तो अगर जो और कोई सूचना मिलती है तो आप तक जरूर पहुंचाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।